ओम शांति। 9 जुलाई 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है, मीठे बच्चे बाप आते हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। तुम्हें जो भी सुनते भी हो, सुनाते भी हो, समझाते भी हो, ये ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई भी नहीं दे सकता। बाबा याद में रहने की बहुत सी युक्तियाँ बताते हैं। बच्चे बैठे हैं शांति में, जैसे देखो अंदर में शिव भोले बाबा आए हैं, बोलते ही नहीं है तो फिर देखो तुम्हारे में अंदर आत्मा कहेगी शिव बाबा कुछ तो बोलो, सोचते हैं विराजमान है परंतु बोलते नहीं। ये भी देखो याद की यात्रा है। बुद्धि में तो फिर बाबा है, रतन देते रहते। बाबा कहते देने आते हैं, बच्चों को आत्मिक स्थिति में बिठाना सिखाते हैं। ड्रामा चक्र सीढ़ी और बाबा बाप को फिर याद करो, समझाते हैं बाबा। फिर कहा कि कर्मातीत अवस्था तो बनानी है, याद के बल से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, यानी सातों गुणों से आत्मा भरपूर होगी। धारणा तो फिर आत्मा में ही होती है ना। शरीर तो ऑर्गन्स है, इसका तो विनाश हो जाएगा। संस्कार अच्छे बुरे आत्मा में ही भरे जाते हैं। इस तरह आत्मा पवित्र हो जाएगी। मैली आत्मा तो फिर जा नहीं सकती। अब तो बाबा कहते शरीर से भी वैराग्य आने लगा। पवित्र बनकर जाएंगे तो भविष्य में हमको पवित्र ही शरीर लेना है। सतयुग में आत्मा शरीर दोनों पवित्र होते हैं, अब दोनों अपवित्र हैं। जैसे देखो सोना वैसा जेवर, ये ज्ञान और कोई दे ना सके। फिर कहा याद करने के लिए तो फिर परमात्मा कहते हैं कि श्री थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि वह तो हद देहधारी है। परमात्मा तो बाबा कहते हैं निराकार है। ये समझानी हमें वही दे सकता है जिसके पास शरीर नहीं है। और देखो जिसके पास शरीर है वह तो बाबा कहते भगवान नहीं हो सकता। शिव बाबा का अलौकिक जन्म है, उनका कोई भी माता पिता नहीं होता और वह हम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। हमारा अलौकिक जन्म अलौकिक बाप भी है और फिर देखो हम अलौकिक बच्चे भी हैं। हम ब्राह्मणों का भी देखो अलौकिक जन्म है। ब्राह्मण ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनके बगैर कोई भी बाबा कहते स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। ये परमात्मा की श्रीमत से सारी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ यही कार्य कर रहे हैं। कोई समझ नहीं पाता, याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते खाद रह जाएगी, यानी बेकार रह जाएंगे, पवित्र बन नहीं सकेंगे। तो फिर राजाएं बाबा कहते हैं राजाएं को भी सजाएं भी खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना ही है। अब देखो शरीर तो बाबा कहते जाएगा नहीं, पवित्र होकर तो आत्मा ही जाएगी। फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल लगता है। धंधा आदि भी करो, याद भी करो, इसी में तो मेहनत बाबा कहते हैं, यही तो जबरदस्त कमाई है। यहाँ भी बाबा कहते चाहे कितने भी साहूकार अरब हैं, खरबपति हैं, बड़े बड़े राजाएं हैं, प्रेसिडेंट आदि हैं, पर दुख तो सबके यहाँ लगा हुआ है ना। आज है तो कल मार भी देते हैं। साहूकार पे राजाओं पर तो फिर देखो मुसीबत है। राजा ही प्रजा बन गए, राजाओं पर प्रजा। बाबा कहते फिर प्रजा का ही राज्य है, बहुत आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम तो बाबा कहते गुप्त वेश में दिल व जान सिख व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य बहुत प्रेम से लेते हो। तुम्हें अब पहचान मिली है, हम ही सूर्यवंशी देवताएं थे, मालिक थे। यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। अभी तो देखो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ भी कर रहे हो। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया से बदल नई दुनिया बननी ही है। नई दुनिया में नया भारत होगा, उसमें ही देवी देवता होंगे। राजधानी थी, जमुना का कंठा भी होगा, जिसको ही परिस्तान कहते हैं। वहाँ बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी होती है, मतलब वहाँ पार्लर की जरूरत नहीं होती है। आत्मा पवित्र बन जाती है। तो बच्चों को अपनी जांच करते रहना चाहिए, कोई भी हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हो, पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते ये पढ़ाई तो ऊंची से ऊंची मंजिल है, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा पढ़ाने वाला है। उस पढ़ाई में तो देखो कितनी किताबें लेनी भी पड़ती हैं, पढ़नी भी पड़ती है, पढ़ानी भी पड़ती है। बाबा कहे मैं मालिक नहीं बनता हूँ, तुम्हें बनाता हूँ। नया बाबा कहते नई नई गुहे बातें मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ। मनुष्य समझते हैं कि मैं इस सृष्टि का मालिक हूँ, पर मैं मालिक नहीं, तुम मालिक बनते हो। विश्व इसी को कहा जाता है। अभी तुम्हें मैं परम धाम से आकर पुरुषार्थ करा रहा हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। यह सारा रावण राज्य सब खलास होना है, यानी खत्म हो जाना है।
पढ़ाई के संस्कार तो बाबा कहते हैं आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, तुम्हें तो शास्त्रों की भी नॉलेज है और रूह की यानी आत्मा की भी, ज्ञान की भी नॉलेज है। वह सब भक्ति मार्ग की नॉलेज है बाबा कहते हैं। कमाई की भी नॉलेज है बाबा कहते हैं। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे किसी को भी पता नहीं कि ईश्वर कैसे इस समय पढ़ा रहे हैं। फिर कहा जो मेरे बच्चे श्रीमत पर चलते हैं वो किंगडम स्थापन करते हैं, हाईएस्ट बनते हैं, और जो हाथ छोड़कर चले जाते हैं और परमात्मा की निंदा कराते हैं वे प्रजा में ही आएंगे और प्रजा में भी बहुत कम पद पाएंगे। परमात्मा कहते हैं जल्दी जल्दी तैयारी करो, गफलत मत करो मेरे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करो, वो तो करना ही पड़ेगा बाबा कहते बल करो, पर हाथ कर दे और दिल याद दे, यानी हाथों से काम करते रहो और दिल में परमात्मा की याद समाई हुई हो। यहाँ नष्ट मोह बनना है बाबा कहते हैं, यानी मोह पर जीत पानी है। नष्ट मोह मतलब वैराग्य तो बाबा कहते हैं उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं, तुम्हें थोड़ी ना घर बार छोड़ना है। परमात्मा याद में शरीर छोड़ना है, तुम्हें सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, तुम्हें सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे यहाँ मनुष्यों की दुनिया ऐसे ही ऊपर परमधाम में रूहों की बाबा कहते हैं आत्माओं की दुनिया है। परमात्मा कहते बच्चे अगर नर से नारायण बनना है तो जो कहता हूँ वही करो। अभी अवस्था को देखते रहो, हैं वर्षा लेकर छोड़ेंगे तो बाबा कहते फिर दिखना भी चाहिए ना। यह एक पढ़ाई है, राजाओं का राजा ही तुम ही बनते हो और कोई नहीं बनता। पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूल जाते हो, फिर माया पर दोष लगाते हो, कहते हो माया बुला देती है। फिर कहा सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें तो शांति में ही रहना है। मुख में मुलेरा डाल देना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। मुलेरा मतलब होता है जैसे कोई भी बाबा कहते हैं मुख में तम्बाकू डालता है ना तो फिर किसी से बात नहीं करता उस समय, ऐसे ही परमात्मा की याद समाई हुई हो। अच्छा वरदान में बाबा ने कहा कि संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। जहाँ संगठन होता है एक मत होती है तो फिर उसे कोई भी हिला नहीं सकता। वो इतना मजबूत होता है जैसे राजा महाराजाओं के किले की दीवारें होती थी। संगठन का आधार है एक दूसरे को स्नेह देना और उनका रिगार्ड करना, यानी कि इज्जत करना, और खुद भी संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करना, ना कोई किसी को डिस्टर्ब करे और ना ही होए। ये सब एक दूसरे को शुभकामना की दृष्टि से देखें और सहयोग देते रहें, तो इस तरह से संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार है। अच्छा स्लोगन में बाबा ने कहा जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अच्छा ओम शांति।